बात करेंगे टीकमगढ़ के जिले के ढोंगा में। कहने को पीएम आवास योजना के तहत 300 परिवारों को नगर पालिका द्वारा मकान बनाकर दिए गए थे, मगर इस कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं ना के बराबर है। यहाँ ना सड़कें हैं, ना नालियां हैं, साथ ही पानी और बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे यहाँ के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। 5 सालों से लगातार यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से लेकर जंग लड़ रहे हैं, मगर इनकी सुनने वाला अब तक कोई नहीं है। बहुत दिक्कत है। बरसात में तो इतने गड्ढे हो जाते हैं, गली गली नालियां ही, और तो साफ करने भी कोई नहीं आता है। यहाँ गंदगी इतनी मच रही है बहुत ज्यादा, नहीं तक की कोई सुनवाई हो रही है। तो फिर ऐसे नाली वगैरह नहीं, तो बारिश में तो दिक्कत होती होगी। बारिश में तो बहुत दिक्कत होती है, द्वार द्वार में गड्ढे रहते हैं, पानी भरा रहता है, बच्चे निकल ही नहीं पाते। कोई काम नहीं हुआ है, मकान अभी आधे अधूरे पड़े हुए हैं, और यहाँ पर ना कोई सड़क है, ना कोई बिजली है, और ना नाली की सुविधा है। इसलिए परेशान हो रहे हैं लोग बाग, इसलिए इन मकानों में रह नहीं गए हैं, और ये मकान ऐसे ही पड़े हुए हैं। और मकान को भी उन लोगों को दिए हैं जिनके पास सिटी में मकान है, उन्हीं लोगों को इनने मकान आवंटित किए, इसलिए वो यहाँ किराए पर भी दे देते हैं, और कोई रहता भी नहीं है उन मकानों। तो जी बताइए, कितने लोग यहाँ से सुविधाएं ना होने के मकान छोड़ के भाग गए हैं? यहाँ से तकरीबन एक पूरे क्वार्टर खाली डले हुए हैं, इस तरफ के भी उस तरफ के ही। इन्होंने 230 क्वार्टर बनाए थे, जिसमें से मात्र 60-70 क्वार्टर रह रहे हैं, 160-70 खाली पड़े हुए हैं। हर कोई नेता आता है, किसी न किसी चीज का उद्घाटन करके चला जाता है, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ कि कोई आके यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ हो। कितने लोग भाग गए समस्त सुविधा न मिलने के चक्कर में? कम से कम 50 से 60 परिवार ऐसे थे जो रह के 2 महीने के अंदर अंदर भाग गए। समस्त सुविधा न मिलने को लेकर यहाँ पर पानी के लिए बहुत ही ज्यादा समस्या है। एक हैंडपंप है, हैंडपंप भी कभी कभार खराब हो जाता है, तो यहाँ के पार्षद को फोन लगाते हैं तो 5 से 6 दिन में सही होता है। सबकी बहुत ही ज्यादा समस्या होती है। बस अभी टैंकर का सुविधा है, टैंकर आता है 2 दिन में, और उसमें भी एक टैंकर में 10 से 20 परिवार पानी भरते हैं, जिससे आए दिन लड़ाई होती है, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं और आपस में मतभेद होते हैं यहाँ पर आदमियों में। 270 आवास स्वीकृत हुए थे जो भूमिहीन थे, तो उस समय उनको जमीन दी गई थी, जो जिन हितग्राहियों को दी गई थी उनके खाते में पैसे दिए गए थे। अब उनके द्वारा जो निर्माण कर लिए गए हैं वो वहाँ पर निवासरत हैं, जिनके द्वारा काम नहीं किया गया है वो बाहर रह रहे हैं। सब मूलभूत सुविधाएं तो मिलना चाहिए, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। अभी हमने कायाकल्प में लिया है, कायाकल्प में रोड निर्माण हो जाएंगे, और एक संजीवनी क्लिनिक का भी प्रस्ताव रखा है। दूसरा, वहाँ पे पानी की टंकी भी प्रस्तावित हो गई है, और अमृत योजना के तहत वहाँ पे पार्क और पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जो उद्देश्य था पीएम आवास का कि लोगों को, गरीब लोगों को आवास मिले, लेकिन 200 से 250 लोग तो पलायन करके मकानों में ताले डाल के वहाँ से भागने के लिए हैं। लेकिन भागे नहीं है, वो वहाँ पे कोई रोजगार का साधन नहीं है, जिसके कारण वो किराए से रहते होंगे, और वहाँ पर अभी उनके आवास अपूर्ण है। उनको हितग्राहियों को सभी को पैसा दे दिया गया है। अब क्या कारण है जिसके कारण उनका मकान नहीं बना रहे हैं, ये